मैं खुद भी केजरीवाल जी के लिए कभी 10-10 रुपए इकट्ठा किया हूँ, तब जाके वो चुनाव में जीते हैं। क्या होती है? जी, 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 पीड़ा होती है। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जीत क्यों रहे हैं? जीत इसलिए रहे, मैं क्या बोला, एक शुरुआत में ही एक बात बोला था कि पक्षपात वाली बात नहीं होना चाहिए। तो पक्षपात वाली बात अगर आप कहीं करते हैं तो कुछ कोई तो खुश होगा। हो सकता है मैं खुश ना हूँ, लेकिन कोई तो खुश होगा। सड़क, उसी सड़क को बनाते हैं, उसी को खोद डालते हैं अगले दिन। पानी, वो पानी का लाइन लगाए, पानी आप चले जाइए, किसी भी कट गली में पानी नहीं आता। आप चाहे शुरुआत में चले जाइए, चाहे बाहर चले जाइए, कहीं भी आपको पानी कट गली में नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं के बंदे उस कट गली में ट्यूबवेल का पानी बेचते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बीजेपी ने क्या कर लिया? आपका रोहिंग्या तो यहाँ है ही। नहीं है। आपने अभी आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं, आपने क्या कर लिया? तो बीजेपी का भी नारा यही है कि हम वोट लो। वोट लो, सिर्फ वोट लो। कोई रोड मैप नहीं है कोई अभी। रोड मैप नहीं। बंटोगे कटोगे, देखिए ये चुनावी एक एजेंडा हो सकता है, पर सनातन धर्म के लिए तो ये एक, मैं ये कह सकता हूँ कि साथ में रहना भी जरूरी है, क्योंकि इसका इतिहास है। बटोगे कटोगे का नारा जो है वो एक तरह से आप सत्य भी देख सकते हैं। हाँ। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। फिर होगा, हम तो देख रहे हैं, मीडिया में है तो देख रहे हैं। बड़े बड़े पैमाने पर रूरल एरिया से लेकर के विदेशों तक ये नारा चल रहा है। इतना कोई नारा इतना जल्दी इतना छा कैसे जाएगा? क्योंकि उसका प्रमाण है, प्रमाण इस वजह से ना? बिल्कुल प्रमाण है। आप 1% अफगानिस्तान में थे हिंदू, सॉरी 1% मुसलमान थे, आज वहाँ पर में जा कर के हिंदू कितना रहते? आज ये जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध काम करना। तो जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आदमी काम करता है तो हमें आश्वासन होता है कि ये बंदा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। पर जब कभी उसी के प्रति जब वो छींटा खांसी नज़र आता है तो बड़ा दुख होता है। अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा पक्षपात के दृष्टिकोण से अगर नहीं करें काम, अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा पक्षपात के दृष्टिकोण से अगर नहीं करें काम। आपका ये ओवैसी आपको बोला कि 15 मिनट के अंदर हम आपको उड़ा देंगे, रोज बोल रहा है। रोज बोल रहा है, अभी भी कह रहा है। आपने क्या कर लिया? अब क्या भारत में वोट लेने का जरिया बना लिया। कानून नहीं है इसका? वोट लेने का जरिया बना लिया। बस अगर आपके पास हिम्मत है तो उसको दंडित कीजिए ना। यानी भड़का करके आप भी वोट ले रहे हैं, काम खत्म। बस बस यही काम। कोई प्लानिंग भविष्य की नहीं कि कैसे इनसे लड़ेंगे, कोई roadmap नहीं। ये कट्टरवादियों से कैसे लड़ेंगे, कट्टरपंथियों से कैसे लड़ेंगे, हिंदुओं को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये सब नहीं नारा है कुछ। क्योंकि उसमें मेहनत है, इनको मेहनत नहीं करना है, इनको सत्ता का सुख है। मैं पता चला कि 11 लाख का टॉयलेट लगवा लिया, एक 7 टॉयलेट लगवा, 77 लाख का तो वही टॉयलेट हो गया, 65 लाख की टीवी लगवाया, 20 लाख का फ्रिज लगवा लिया आपने, तो 10-9 लाख का आपने चेयर लगवा लिया। इससे हैरानी होती है। बहुत हैरानी होती है जो व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी कार में नहीं घूमूंगा, मैं सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, और फिर उसके बारे में इतनी सारी पोल खुले। आप ठीक है, आप जो सरकारी जो सुविधाएं आप लीजिए, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप भ्रष्टाचार में मत फंसिए, क्योंकि आपका जो स्तंभ है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने के बाले पे है। छठी मैया है अर्घ लेने करै छी पुकार, छठी मैया है अर्घ लेने करै छी पुकार, करै छी पुकार है मैया, करै छी पुकार, करै छी पुकार है मैया, करै छी पुकार। राणा मैया है सूप लेने जल में छिठार, राणा मैया है सूप लेने जल में छिठार। धन्यवाद आपको।
मैं 20 साल से लगभग रह रहा हूँ। अपना नाम बताइए आप। संजय झा मेरा नाम है। केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा पक्षपात के दृष्टिकोण से अगर नहीं करें काम तो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो जिस चीज़ के लिए वो आए थे सत्ता में, तो वो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। उनका मेन मकसद ये था कि जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध काम करना। तो जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आदमी काम करता है तो हमें आश्वासन होता है कि ये बंदा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। पर जब कभी उसी के प्रति जब वो छींटा खांसी नज़र आता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद भी केजरीवाल जी के लिए कभी 10-10 रुपये इकट्ठा किया हूँ, तब जाके वो चुनाव में जीते हैं। क्या होती है? जी जी जी, पीड़ा होती है। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, और अगर उनके ऊपर इस तरह के लांछा लगे भी हैं तो उसको पारदर्शिता से लड़ना चाहिए। उनको सच जो है वो सामने रखना चाहिए। जो वादे किए उस पर वो अमल नहीं किया उन्होंने। बहुत हद तक नहीं। लेकिन जो बिजली पानी फ्री दे करके उन्होंने जो अपने होटल बनाए, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट बिहार में देखिए सबसे बड़ी समस्या आप जोड़ो तीनों चीज़ को लेकर के है। सबसे बड़ी चीज़ तो है सड़क। उसी सड़क को बनाते हैं, उसी को खोद डालते हैं अगले दिन। पानी, वो पानी का लाइन लगाए, पानी आप चले जाइए किसी भी कट गली में पानी नहीं आता। आप चाहे शुरुआत में चले जाइए चाहे बाहर चले जाइए, कहीं भी आपको पानी कट गली में नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं के बंदे उस कट गली में ट्यूबवेल का पानी बेचते हैं। आप एक चीज़ पे पारदर्शिता रख लीजिए तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जीत क्यों रहे हैं? जीत इसलिए रहे, मैं क्या बोला, एक शुरुआत में ही एक बात बोला था कि पक्षपात वाली बात नहीं होना चाहिए। तो पक्षपात वाली बात अगर आप कहीं करते हैं तो कोई तो खुश होगा। हो सकता है मैं खुश ना हूँ, लेकिन कोई तो खुश होगा। यानी छवि उनकी पहले से कुछ खराब हुई, जैसे उन्होंने एक पे एक फ्री दे दिया, शीश माल बनवा लिया, शराब घोटाले का आरोप लगा, इससे छवि खराब हुई उनकी। उससे ही नहीं, बहुत सारे और सारे कारण हैं। आप एक कारण को ही लेकर के नहीं चले सकते। देखिए कई बार क्या होता है, एक कारण आपका गलत हो जाए तो दूसरा अगर सही होता है तो जनता ये देखता है, दोनों तराजू के दोनों पलड़े को देखता है। अगर एक में आपका खराबी है ना, तो दूसरे में अच्छाई भी होनी चाहिए। तो अगर आपके दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ बुराई है तो आपका बुराई का क्राइटेरिया जो है इसका मतलब बढ़ रहा है। तो वो चीज़ ईमानदारी की छवि पर आए और बेईमानी शुरू हो गई और बिजली पानी से ढकने की कोशिश हो रही है उसको। आप एक चीज़ बताइए, आप मुझे बिजली का 200 रुपये दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हम ही से उस चीज़ का जो है वो बेनिफिट ले करके आप हम ही को दे रहे हो, वो चीज़ समझ में नहीं आती। दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आता है। जिता तो रही 3 बार से उनको ना। हाँ 3 बार जिता रही ना। हाँ, 3 बार से बिल्कुल जिता रही है। जनता मूर्ख नहीं है ना। लेकिन ये एक बात बताइए, जनता मूर्ख नहीं है तो जनता यहाँ पे एमपी का इलेक्शन हार भी तो रहे हैं, यहाँ समझदार भी तो है। मैं क्या बोलूँ, दोनों पहलू देखिए आप। दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, कहाँ जाना है मुझे है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। पर एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वहाँ आप किसी चीज़ का प्रलोभन देते हैं, आपका काम तुरंत होता है। आज उसी क्राइटेरिया को घुमा करके जनता के ऊपर थोपा जा रहा है कि हम आपको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। हम आपको 1500 रुपये महीना देंगे या 2000 रुपये महीना देंगे, आप हमें वोट दीजिए। ये घूस नहीं तो और क्या है। यानी शीश महल जो बनवाया, जो चीज़ें लगवाई, हम पता चला कि 11 लाख का टॉयलेट लगवा लिया, एक 7 टॉयलेट लगवा, 77 लाख का तो वही टॉयलेट हो गया, 65 लाख की टीवी लगवाया, 20 लाख का फ्रिज लगवा लिया आपने, तो 10-9 लाख का आपने चेयर लगवा लिया। इससे हैरानी होती है। बहुत हैरानी होती है। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी कार में नहीं घूमूंगा, मैं सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, और फिर उसके बारे में इतनी सारी पोल खुले, आप ठीक है, आप जो सरकारी जो सुविधाएं आप लीजिए, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप भ्रष्टाचार में मत फंसिए, क्योंकि आपका जो स्तंभ है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने के बाले पे है। तो अगर आप उस पर आप अमल नहीं कर पाए। अब वो पर्दा डालते हैं क्या, ढकते हैं क्या कि बार बार चिल्लाएंगे कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, तो बोलो ईमानदार लोग समझ रहे हैं। कि कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान किसी कहने से नहीं हो जाता है, ना वो सिद्ध हो जाता है, और ना ही कोई अपने आप को उस पर पर्दा कर सकता है। उनकी छवि भी खराब की गई क्या? कुछ न कुछ बीजेपी चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ न कुछ डोमिनेट किया केंद्र सरकार ने, क्या उनको, बीजेपी ने उनको? देखिए, अगर मैं आपका प्रतिद्वंदी हूँ तो जाहिर सी बात है आपके अच्छाई काम को भी मैं बुरा कहूँगा, ठीक है, लेकिन ये प्रतिद्वंदी है बस। यहाँ तक जनता ये समझती है कि ये प्रतिद्वंदी है इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन जनता मूल बात जो है वो काम देखता है। आपके काम में भी तो वही नज़र आ रहा है। हाँ, अंतर नहीं रह गया कोई। फिर क्या रह गया? जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी कर रही थी,
बीजेपी जो कर रही थी वही आप कर रहे हैं। यानी कोई डिक्शनरी में कोई नहीं जिसपे वो अडिग रहे हो, सब हर चीज़ पे यूटर्न ले लिया वही है, उन्होंने। सबके लिए वही है, सबके लिए वही हिसाब किताब। कांग्रेस से समझौता किया तो आपको कैसा लगा? कांग्रेस से समझौता ऐसा लग रहा है जैसे सांप और नेवला ने समझौता कर लिया हो। लेकिन इसमें आश्चर्य का पहले भी किया था उन्होंने जब पहली बार आए थे तो। हाँ तो पहली बार भी किए थे, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तब से कह रहा नहीं, हूँ। अभी जो दिल्ली में लोकसभा में हुआ वो वो तो मैंने ये देखा कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी उन्होंने बहुत सारे गलबैयाँ कर ली। हाँ, तो देखिए अगर आप ईमानदार है ना तो एक अकेला चलो का जो नारा है ना उस पे चलिए, आप अकेले आपके साथ हो योगी जाए। जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक लाइन बस और एक। बटोगे कटोगे, देखिए ये चुनावी एक एजेंडा हो सकता है, पर सनातन धर्म के लिए तो ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि साथ में रहना भी जरूरी है, क्योंकि इसका इतिहास है। बटोगे कटोगे का नारा जो है वो एक तरह से आप सत्य भी देख सकते लेकिन हैं। आपको आश्चर्य होगा, हम तो देख रहे हैं, मीडिया में हैं तो देख रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर रूरल एरिया से लेकर के विदेशों तक ये नारा चल रहा है। इतना कोई नारा इतना जल्दी इतना छा कैसे जाएगा? क्योंकि उसका प्रमाण है, प्रमाण इस वजह से ना। बिल्कुल प्रमाण है। आप 1% अफगानिस्तान में थे हिंदू, सॉरी 1% मुसलमान थे, आज वहाँ पर में जा कर के हिंदू कितना रह गया? आज बीजेपी ने वही पोस्टर जारी किया कि पहले हम क्या थे, यही है, बटेंगे कटेंगे। देखिए बटेंगे कटेंगे का वो नारा ठीक है, सत्य है। वही भारत का नक्शा जारी किया है बीजेपी ने, पुराना वाला। हाँ, तो बीजेपी ने क्या कर लिया? आपका रोहिंग्या तो यहाँ है ही, नहीं है, आपने अभी आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं, आपने क्या कर लिया? तो बीजेपी का भी नारा यही है कि हम वोट लो। वोट लो, सिर्फ वोट लो, कोई रोड मैप नहीं है कोई अभी। रोड मैप नहीं है। आपके यहाँ आतंकवादी बम उड़ा के चला जाता है, वहाँ आप उसको क्या कर लेते हैं? आपका ये ओवैसी आपको बोला कि 15 मिनट के अंदर हम आपको उड़ा देंगे, रोज बोल रहा है, रोज बोल रहा है, अभी भी कह रहा है। आपने क्या कर लिया? अब क्या भारत में वोट लेने संविधान का जरिया बना लिया आपने। कानून नहीं है इसका? वोट लेने का जरिया बना लिया आपने। बस वोट लेने का जरिया बना लिया। अगर आपके पास हिम्मत है तो उसको दंडित कीजिए ना। यानी भड़का करके अभी वोट ले रहे हैं, काम खत्म होता बस है। बस यही काम। कोई प्लानिंग भविष्य की नहीं कि कोई कैसे planning इनसे नहीं, लड़ेंगे, कोई roadmap नहीं। ये कट्टरवादियों से कैसे लड़ेंगे, कट्टरपंथियों से कैसे लड़ेंगे, हिंदुओं को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये सब नहीं नारा है कुछ। क्योंकि उसमें मेहनत है। इनको मेहनत नहीं करना है, इनको सत्ता का सुख चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, उनको सत्ता का सुख चाहिए। भारत कि का हमें भविष्य वोट अंधकार है पूरी तरह से। हैं? भारत का भविष्य एकदम अंधेरे में है, भविष्य भारत का भविष्य। बिल्कुल अंधेरे में है, बिल्कुल अंधेरे में है। पर प्रकृति जो है ना वो सबसे ऊपर है, वो चलिए, आप बैलेंस करना सब जानती फिर है। एक बार मूड में आ जाइए, जरा कुछ अपने की लाइन अच्छी जो आपके पास हो सुना दीजिए। पॉलिटिकल सुना दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो सुना दीजिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शारदा सिन्हा चली गई, जी। आप उस दिन छठ में गाना गा रहे थे, जी। वो एक लाइन गुनगुना दीजिए जो आपने गा रहे थे। हाँ, सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। छठी मैया हे अर्घ लेने करै छी पुकार, छठी मैया हे अर्घ लेने करै छी पुकार। करै छी पुकार है मैया, करै छी पुकार, करै छी पुकार है मैया, करै छी पुकार। राना मैया है सूप लेने जल में छिठार, राना मैया है सूप लेने जल में छिठार। धन्यवाद आपको।